लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा जहां गदर मूवी की भी शूटिंग हुई थी। तो इस वीडियो में मैं आपको लखनऊ के बड़े इमामबाड़े के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा एशिया की सबसे बड़ी रूफ जो बिना किसी सपोर्ट के खड़ी है और इसके जैसे वेंटिलेशन की आज तक कॉपी नहीं हुई है। उसके बाद आपको दिखाऊंगा इमामबाड़े की शाही बाउली जिसके नीचे खजाना छुपा है और उस जमाने में किस तरह के सीसीटीवी कैमरे इस बाउली में लगे हुए हैं। हरा सा जो नजर हाँ ये जो कीड़े वीड़े से चल रहा हेलो। और वो जगह दिखाऊंगा जहां पर गदर मूवी की शूटिंग हुई थी। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज मैं खड़ा हूं लखनऊ में और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये है बड़ा इमामबाड़ा। तो आज हम पूरा बड़ा इमामबाड़ा एक्सप्लोर करेंगे और इसका आसपास का एरिया एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पर जो भूल भुलैया है वो पूरी एक्सप्लोर करेंगे। ये नवाबों का बनाया हुआ एक इमामबाड़ा है जिसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि उस टाइम पे बेरोज़गारी के टाइम पे यहाँ पर जो लोग बेरोज़गार थे उनके लिए काम देने के लिए ये बनवाया गया था। बेवजह एक इमारत इमामबाड़ा बनवाया गया था जिसे 2200 के करीब मजदूरों ने बनाया था। वो दिन में बनाते थे, फिर वही मजदूर जो जिन्हें काम नहीं मिलता था वो रात को इसे तोड़ देते थे। उसी तरीके से ये पूरा बना, उसके बारे में मैं पूरा आपको बताऊंगा। तो अभी मैं आपको इसका पूरा एक्सप्लोर कराता हूँ। मैं इसके बाहर वाले परिसर में खड़ा हूँ, तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। लखनऊ के बड़े इमामबाड़े को भूल भुलैया और आसपी इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है और मैं खड़ा हूँ इसके बाहर वाले परिसर में। और ये जो आप देख रहे हैं ये है इसका मेन वाला गेट। लखनऊ के बड़े इमामबाड़े को हम 3 पोर्शन में कवर करेंगे, जिसमें से सबसे पहले आता है इसका अंदर से इमामबाड़ा, दूसरे नंबर पर भूल भुलैया और तीसरे नंबर पर इसमें बनी बाउली, जिन्हें बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर में बनाया हुआ है। और तीनों में ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा। बड़े इमामबाड़े का निर्माण अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने 1784 में करवाया था। नवाब आसिफुद्दौला ने अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत इसका निर्माण करवाया था। आप सामने देख रहे होंगे कि कितना खूबसूरत व्यू इसका यहाँ से नजर आ रहा है। इस इमामबाड़े की खासियत यह है कि यहाँ का सेंट्रल हॉल विश्व का सबसे बड़ा वोल्टेज चैम्बर है। इसे बनवाने में उस टाइम पर 5 से 10 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो कि उस टाइम की बहुत बड़ी रकम थी। ये इमारत बनने के बाद भी नवाब हर साल इसकी साज सज्जा पर 5 लाख रुपए खर्च करते थे। वैसे तो ये 5 मंजिला इमारत है, पर इसकी सिर्फ 2 मंजिलें ही नजर आती हैं। बाकी 3 मंजिलें पानी में डूबी हुई हैं। इसे हजरत इमाम हुसैन की याद में बनवाया गया था। हम पहुंच चुके हैं इस टाइम इमामबाड़े के पहले पोर्शन में, जहां पर ताजिए रखे जाते हैं और मुहर्रम के टाइम पर इसी जगह पर ही मजलिसें होती हैं। आपको मैं बता दूं कि बड़े इमामबाड़े की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से की गई है कि यहाँ पर बिना एसी के होते हुए भी यहाँ बहुत ठंडी हवा आती थी। यानी कि ये जो आप खिड़कियाँ देख रहे हैं इनके ज़रिए से इस इमामबाड़े में ऐसी ठंडी हवा आती थी कि जैसे यहाँ पर एसी लगी हुई है। और इमामबाड़े की सारी बेगमें भी इसी गुंबद के नीचे आकर बैठा करती थी। ये भी कहा जाता है कि इस वेंटिलेशन सिस्टम की आज तक कोई भी नकल नहीं कर पाया है। और सामने जो आप देख रहे हैं वो है मिंबरे रसूल। यहाँ पर बैठकर मजलिस की जाती है और नवाब के टाइम पर जितने भी लोग मजलिस में आते थे उन सबको खाना मिलता था। और हम जिस हॉल में अभी हैं ये है खरबूजा हॉल। ऊपर आप देख रहे होंगे सेम खरबूजे जैसा स्ट्रक्चर मौजूद है। तो ये था इस इमामबाड़े का पहला पोर्शन। अब हम जा रहे हैं दूसरा पोर्शन एक्सप्लोर करने। सामने आप जो देख रहे हैं वो भूल भुलैया का रास्ता है और ये है नवाब आसिफुद्दौला की तस्वीरें जो कि इमामबाड़े के बाहर लगी हुई हैं। और ये इमामबाड़े का पूरा परिसर है। उधर की साइड मस्जिद है। फिलहाल हम जा रहे हैं बाउली की तरफ, यानी कि शाही बाउली। पहले हम शाही बाउली एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद भूल भुलैया में जाएंगे। अगर टिकट की बात करें तो इमामबाड़े का टिकट 50 रुपए का है, जिसमें आप बाउली, भूल भुलैया और इमामबाड़ा एक्सप्लोर करेंगे। और आपको तीनों जगह में एंट्री करने के लिए टिकट दिखाना पड़ेगा, जो कि आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि तीनों जगह आपको हर बारी हर गेट पर टिकट दिखाना है। आप देख सकते हैं ये है मेरे पीछे बाउली और हम जो है एक गाइड के साथ आए हैं। पीछे ये हमारा ग्रुप है और गाइड जो हमें बहुत कुछ बता रहा है, इसीलिए मैं आपको ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता पा रहा हूँ। भले ये डिटेल से नहीं बता रहे हैं, बट जितना भी मुझसे हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम पहुंच चुके हैं शाही बाउली के अंदर। आप जो देख रहे हैं ये है शाही बाउली। इस बाउली का निर्माण सुरक्षा के पर्पज से भी करवाया गया था, क्योंकि जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं यहाँ से हम उधर अंदर वाले लोगों को दिखाई देंगे। यानी कि ऐसा कह सकते हैं
कि इस इमामबाड़े में उस ज़माने में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। क्योंकि सामने की तरफ एक पानी जो दिख रहा है वो यहाँ से वाइट पानी दिखता है और उधर की साइड से वो पानी ब्लैक दिखता है, जो मैं वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा। क्योंकि वहाँ पर सैनिक खड़े होते थे, तो जो भी बावली के अंदर आता था उन सैनिकों को वो लोग दिखते थे, जिससे ये पता लग जाता था कि बावली के अंदर कौन आया है और कौन गया है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर उधर से दिखता है कि कौन आया है कौन गया। ये जो सामने आप देख रहे हैं वाइट वाइट सा, यहाँ पर काला पानी जो है ये काला पानी है और ये मेन गेट दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर सैनिक खड़े होते थे और उधर का देख लेते थे कि कौन आया है और कौन गया है। आप उस टाइम पर इतना दिमाग और अद्भुत आर्किटेक्चर का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दुश्मन बावली में आते थे तो ये पता लग जाता था कि कितने दुश्मन आए हैं और कौन कौन वहाँ पर खड़ा है। ये एक स्पाई कैमरे की तरह काम करता था, जो कि उस टाइम पर आप अंदाजा लगा सकते हैं एक सीसीटीवी जैसा था। यह है बावली का वो पोर्शन जहां पर पानी स्टॉक किया जाता था। यहीं पर पानी स्टॉक किया जाता था और इसकी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं। जब इमामबाड़े पर अंग्रेजों ने हमला किया था तो नवाब का मुनीम था एक रस्तोगी लाल, जो कि सारे खजाने की चाबी रखता था। पहले के जमाने में खजाना जो है जमीन में छुपाया जाता था, तो उस खजाने की चाबी रस्तोगी लाल पर थी। तो उस टाइम पर जब अंग्रेजों के हमले के बाद अंग्रेजों ने खजाना ढूंढना चाहा तो रस्तोगी लाल खजाने की चाबी लेकर इस बावली में कूद गया और उनके पीछे ही बावली में ब्रिटिश आर्मी का सिपाही भी कूदा था। आज तक उन दोनों का पता नहीं चला और ना ही उस खजाने का पता चला। इसलिए आज भी ये माना जाता है कि इस बावली के अंदर बहुत सारा खजाना आज भी छुपा हुआ है, जो आज तक किसी को नहीं मिला है। अब हम जा रहे हैं लखनऊ की भूल भुलैया में। पीछे आप मेरे देख रहे होंगे ये इमामबाड़ा का परिसर है और इधर वो पीछे गेट है भूल भुलैया, और यहीं से हम एंट्री करेंगे। ये हमारा ग्रुप है और गाइड हमारे साथ है, तो मैं आपको सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके बताता हूँ। कहा जाता है कि 1774 में एक अकाल पड़ा था, यानी कि बेरोजगारी का अकाल। तो उस टाइम पर नवाब ने सोचा कि क्यों ना एक इमामबाड़ा बनाया जाए। तो 22,000 मजदूरों ने लगभग 11 साल काम करके ये इमामबाड़ा बनाया था। ये इमामबाड़ा दिन में बनवाया जाता था और रात को तोड़वाया जाता था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले और लोग भुखमरी से न मरे। और 1784 में जाकर ये इमामबाड़ा का काम पूरा हुआ और एक इमामबाड़ा बनकर तैयार हो गया था। अब हम आ चुके हैं भूल भुलैया के अंदर। यहाँ से हमारी भूल भुलैया स्टार्ट हो चुकी है। आपको अगर मैं बताऊं कि ये इमामबाड़ा सीमेंट से नहीं बनाया गया था तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, ये इमामबाड़ा जो बनवाया गया था इसमें थोड़ा सा भी सीमेंट यूज नहीं हुआ था। इस इमामबाड़े को बनवाने के लिए उस टाइम पर यूज किया गया था बेल, चूना, गोंद, गुड़ और सुर्ख मिट्टी के मसाले से ये इमामबाड़ा बनकर तैयार हुआ था। हाँ, इस इमामबाड़े में सरिया लगा हुआ था, बट इस इमामबाड़े में कहीं भी सीमेंट का यूज नहीं हुआ। और आप ये गैलरी का आर्किटेक्चर देख सकते हैं। आप जितना इसके पास को जाओगे इतना ही ये और ज्यादा बड़ा और खूबसूरत लगेगा, जो कि बेइंतहा खूबसूरत आर्किटेक्चर के साथ ये गैलरी बनाई गई है, जो कि भूल भुलैया की गैलरी है। और यहाँ से इस खिड़की में से आपको इमामबाड़े का पूरा व्यू नजर आएगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक ऐसी भी खिड़की मौजूद है जो मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा, जहाँ पर सैनिक बैठते थे रक्षा के लिए। जहाँ से इमामबाड़े का मेन एंट्रेंस नजर आता था, जहाँ पर सैनिक बैठते थे और सामने गेट पे देखते थे कि कौन आ रहा है कौन नहीं। ये देख सकते हैं आप, ये है वो खिड़की जहाँ से सामने का पूरा मेन एंट्रेंस नजर आ रहा है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है सामने गेट पर। जो गाइड मिला है वो गाइड ऐसा है कि वो हेडलाइन बता रहा है और एक्सप्लेन सही से नहीं कर रहा है। इससे ज़्यादा नॉलेज हमें है, इससे ज़्यादा हम समझा देंगे। रुक माने रास्ता बदल जाए, चलेंगे जनाब आप अपने नीचे जो आपको मैंने खरबूजा दिखाया था उसका किया सीधा आजा बेटा। नीचे खरबूजा हाथ दिखाया था उसका ये वजन है जनाब किनारे। और देखिए इसमें हल्का सा ठंडा बना है, तो पीछे है गोमती नदी और नीचे है कुआं। आ जाइए मुस्कुरा के मेरे साथ। सुनिए, सुनाओ। शायर ने ये कहा क्या कि लखनऊ की तहजीब झुक के कहा गई, न जाने कहा था मुरादाबाद वाले खोने के लिए। धीरे बात करना,
दीवारों के कान कान। होते हैं। दीवारों के कान होते से मुराद ये है कि इमाम बाड़े की दीवारें कुछ इस तरीके से बनी हुई हैं कि आप एक कोने से आवाज़ लगाएंगे तो दूसरे कोने पर आवाज़ जाएगी। वो इसलिए होता है क्योंकि इमाम बाड़े की जो दीवारें हैं वो बीच में से खाली हैं, यानी कि बीच में उनके सीमेंट या कुछ ऐसा नहीं है, इसलिए वो इको बनाती हैं और आवाज़ गूंजती है, बेस बनाती है और उधर की साइड जाती है। और इस टेक्निक का इस्तेमाल इमाम बाड़े के सिपाही भी उस टाइम पर करते थे, जो कि दुश्मनों से बचने के लिए करते थे। वो एक सिरे से आवाज़ लगाते थे तो आवाज़ गूंजती हुई दूसरे सिपाही के पास पहुंच जाती थी। और तभी से ये कहावत बनी थी कि दीवारों के भी कान होते हैं। और ऐसी दीवारें जिनके बीच में कुछ नहीं है, वो ऐसी दीवारें आज भी इतनी मजबूती के साथ इमाम बाड़े को खड़ा किए हुए हैं और एक बेहतरीन आर्किटेक्चर का नमूना है। हेलो साहिल, बोल उधर से। साहिल दीवार से बोलना, दीवार से बोल। हेलो हाँ रही है, बोल बोल अब बोल। हेलो आ रही है। हेलो। अब हम आ चुके हैं इमाम बाड़े के ऊपर वाले पोर्शन में। आपको बहुत सारे छोटे छोटे गुंबद नज़र आ रहे होंगे। इनकी ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ। ये जो गुंबद हैं, इनके आप स्ट्रक्चर देखिए। ये सारे गुंबद के स्ट्रक्चर आपको नज़र आएंगे लौंग और लहसुन के जैसे। आप जब गौर करके देखिएगा तो इसका ऊपर वाला पोर्शन वो आपको लौंग के जैसा नज़र आएगा और नीचे वाला पोर्शन इसका लहसुन के जैसा नज़र आएगा, जो कि देखने में बहुत आकर्षित लगते हैं, जिसकी वजह से इमाम बाड़ा पूरे विश्व में फेमस। बड़े इमाम बाड़े की छत से आपको लखनऊ का पूरा सिटी व्यू नज़र आएगा, जहाँ से आपको पूरे लखनऊ की फेमस जगहें देखने को मिलेंगी। जहाँ से आपको गोमती नदी, पक्का पुल, टीले वाली मस्जिद, छोटा इमाम बाड़ा, क्लॉक टावर, क्रिकेट ग्राउंड और रामलीला ग्राउंड सब इस छत से देखने मिलेगा। पर लखनऊ की भूल भुलैया के टॉप फ्लोर पर, और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे वो है इमाम बाड़ा। और उसी के पीछे अगर आपको मैं दिखा दूँ तो वो घंटाघर है। घंटाघर भी यहाँ से दिख रहा है। यहाँ से पूरा लखनऊ का बहुत शानदार व्यू दिखता है। जो भी लखनऊ के मेन प्लेसेस हैं उनकी सारी यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लोकेशन आती है। फिलहाल यहाँ पर धूप हो रही है तो बहुत गर्मी हो रही है। आ जाइए जनाब, आ जाइए, तशरीफ लाएं आप लोग। बच्चों की इधर से देखिए बहुत मेडिकल कॉलेज। ये लखनऊ का देखिए मेडिकल कॉलेज है, जिसका नाम मच्छी भवन। ये मच्छी भवन है। ये जमाने में ये नवाब का महल था, अब ये मरीजों का महल है जनाब। अच्छा, ये लखनऊ का चौक है। और सामने देखिए लखनऊ की जामा मस्जिद, छोटा मामला, इसको मोहम्मद अली शाह ने बनवाया। इसको बनवाने वाले नवाब आसिफुद्दौला। अब आइए मैं आपको गुमराह करें। इमाम बाड़े में बहुत सारी भूल भुलैया हैं जो कि दिल्ली, आगरा और भी बहुत बड़े बड़े शहरों में जाकर मिलती हैं, जो कि उन्हें अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि लखनऊ की भूल भुलैया ये असल भूल भुलैया नहीं है। जो वो गुफाएं थी वही असल भूल भुलैया, जो कि इसी इमाम बाड़े के ज़मीन के अंदर थी, और ज़मीन के अंदर से ही वो रास्ता दूसरे शहरों में जाकर निकलता था और उसी को असल भूल भुलैया कहते थे। असल में इस इमाम बाड़े के नीचे इतने राज, खजाने और बहुत सी ऐसी चीजें दफन है जो किसी को पता भी नहीं और है। आज भी इस भूल भुलैया के अंदर जाने के लिए यहाँ 1024 से ज़्यादा छोटे छोटे रास्तों का जाल है और बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, वो भी 1 मिनट का। और ये छुपी दीवारों के बीच में लंबी लंबी गलियां हैं जो लगभग 20 फीट तक चौड़ी है। और इस इमाम बाड़े की छत पर जाने के लिए 84 सीढ़ियां हैं जो ऐसे रास्तों से होकर जाती हैं जो किसी भी अनजान व्यक्ति को भ्रम में डाल दे, इसलिए इसे भूल भुलैया कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर आप इस इमाम बाड़े में भूल जाएं या खो जाएं तो आप जितना नीचे जाओगे इतना इस इमाम बाड़े के बाहर जाने का रास्ता है, और आप जितना ऊपर जाओगे इतना इस इमाम बाड़े में आप खो जाओगे, यानी कि भूल जाओगे और रास्ता भटक जाओगे। इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का सिर्फ नीचे जाने से ही आपको रास्ता मिल सकता है, नहीं तो आप यहाँ पर पूरा दिन भटकते हुए भी रह सकते हो। और ये वो खिड़कियां हैं जो मैं आपको नीचे इमाम बाड़े के नीचे वाले पोर्शन से दिखा रहा था। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ, ये नीचे से मैं आपको ऊपर का दिखा रहा था। और ये है वो ईरानी ट्रे, यानी कि एशिया की सबसे बड़ी रूफ जिसमें कोई पिलर नहीं है, ना ही कोई सपोर्ट है, जो कि बिना सपोर्ट के खड़ी है। ये छत 163 फुट लंबी है और 60 फुट ऊंची है, और वो जो सामने आप देख रहे हैं वो मिंबर रसूल है। और इस छत को ईरानी ट्रे के नाम से भी जाना जाता है, जो एशिया की इकलौती रूफ है जो बिना सपोर्ट
सपोर्ट और बिना पिलर के खड़ी है। ये इमाम बाड़े के पीछे का व्यू है जो भूल भुलैया के अंदर से बाहर की साइड दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पीछे कुछ पार्क नुमा बना हुआ है। अभी हम इमाम बाड़े के बाहर की तरफ ही निकल रहे हैं तो कुछ ऐसे खुफिया रास्ते हमें नजर आ रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावने भी हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ नीचे से जो मैंने खरबूजा हॉल दिखाया था। ये है वो खरबूजा हॉल जो कि नवाब की बेगमों के लिए बनवाया गया था। आप देख सकते हैं ये इसका चारों तरफ का व्यू जो मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ। नीचे से मैंने आपको दिखाया, वहाँ से आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आया होगा, बट आप यहाँ से इसका पूरा आर्किटेक्चर देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। मैं इस टाइम उसी के ऊपर बैठा हूँ, आप देख सकते हैं। मैं हूँ इस टाइम, आप देख सकते हैं कहाँ पे नीचे है ये वो परिसर और मैं हूँ यहाँ। भूल भुलैया से जब आप बाहर की तरफ निकलने के लिए आओगे तो आपको नीचे वाले हॉल की हर वो खिड़की नजर आएगी जो आप नीचे से देख चुके थे, जिनका यहाँ से अलग ही व्यू नजर आता है कुछ इस तरह से। द्वार खुले हुए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं वो वाला मेहराब जो मैंने आपको दिखाया था, उधर से साइड से पूरा ये देख सकते हैं आप, यहाँ से वो सारे ताजिए जो आप नीचे से ना देख पाए हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि हर खिड़की से नज़र आ जाएंगे। और ये ईरानी ट्रे यानी कि वो छत जो बिना किसी सपोर्ट के खड़ी है। ये देख सकते हैं आप, एक और ये गुफा, ये भी शायद बंद कर रखा है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसमें ऐसी गुफाएं मौजूद हैं जो कि बंद कर रखी हैं, बट उनका रास्ता दूसरे शहरों में जाकर मिलता है, जैसे कि दिल्ली और आगरा, मगर वो सब बंद कर रखी के हैं। साथ हम घूम लिए हैं लखनऊ की भूल भुलैया, अब जा रहे हैं वापिस, तब उतर रहे हैं वापिस। अब हम भूल भुलैया से बाहर आ चुके हैं उन सीढ़ियों पर जहां से आने और जाने का रास्ता है। ये देख सकते हैं आप, ये इधर की साइड, ये देख सकते हैं आप, ये और उधर है टॉयलेट, उधर टॉयलेट है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ की एक अजीमो शान जगह बड़ा इमाम बाड़ा में है, ऐसा करके यहाँ पे ऐलान हो रहे हैं, मतलब अनाउंसमेंट हो रहा है। और अब हम आ चुके हैं इमाम बाड़े के बाहर, और मैं जिस जगह पर चल रहा हूँ, आप जो पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर गदर मूवी की शूटिंग हुई थी, जहाँ पर अशरफ अली वाला डायलॉग है जो वो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहलवाता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और लखनऊ का इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा और लखनऊ की बड़े इमाम बाड़े की बावली और भूल भुलैया दिखाई और उसके बारे में पूरा इतिहास बताया, पूरी जानकारी दी। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग वीडियोस, हिस्टोरिकल वीडियोस, प्लेसेस, मस्जिदों के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।